देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को ऊंचा करते हुए 3 बार जय जयकार। देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान के, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान के, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों के, संत श्रोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, पदाधिकारीगण जो भी बाहर हैं, पूज्य महाराज श्री को, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज जी को निवेदन करने के लिए पहुंचेंगे। जो भी पदाधिकारीगण बाहर हैं, जब पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। बंधुओं, पावन वर्षा योग 2019 की पावन मंगलमय घड़ी, प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री की धर्म सभा के पूर्व होने वाली मांगलिक क्रियाएं और उन मांगलिक क्रियाओं को करने का आज मंगल क्रिया पुण्यार्जक श्रीमान आकाश जी, प्रगति जी जैन, व्युम जी जैन, बहराइच यूपी, जहां भी हो शीघ्रता से आ जाएं। प्रकाश आकाश जी, प्रगति जी जैन, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ले लें। पहले आज के पुण्यार्जक परिवार हैं, और ले लो, 3 ले लो, अलग अलग लो। हाँ लीजिए, चलिए। आज के हमारे पुण्यार्जक परिवार पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण कर रहे हैं, और उनसे अनुरोध है कि आचार्य श्री के चित्र अनावरण के लिए पहुंचेंगे। श्रीमान आकाश जी, प्रगति जी जैन, व्युम जी जैन, बहराइच यूपी, आचार्य भगवान के श्री चित्र के अनावरण हमारे मुख्य जो मंगल क्रिया के पुण्यार्जक परिवार हैं वो यहां पर कर रहे हैं। आप लोग भी करतल ध्वनि से अनुमोदना का पुण्य अपनी झोली में लीजिएगा। हाँ, जीव दया के लिए चेक दिया था ना, जो चेक। चलिए, आशीर्वाद लेकर अपने स्थान पर बैठे। हाँ, हमारे पुण्यार्जक परिवार से अनुरोध है, दीप प्रज्वलन की पावन प्रक्रिया संपन्न करें। भैया वहां दीप प्रज्वलन करवाना, वो अकेले खड़े हैं। दीप प्रज्वलन की पावन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। किसको? श्रीमान आकाश जी, प्रगति जी जैन, व्युम जी जैन, बहराइच यूपी से दीप प्रज्वलन की पावन प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। अनुरोध है कि पूज्य मुनिश्री के कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने के लिए पधारेंगे। सिर पे ले लें, तीनों लोग ले लें, जनवाणी ले लें। किसको? आपको बांध दें। चलिए, दोनों हाथों से आप भी समर्थन दीजिएगा। जनवाणी प्रदान करने के लिए हमारे पुण्यार्जक परिवार यहां पर आ रहे हैं, पधार रहे हैं। एक यहां रखते, चलिए पहुंचे पाद प्रक्षालन के लिए। आज के हमारे मंगल क्रिया पुण्यार्जक परिवार पाद प्रक्षालन के लिए पहुंचेंगे। तब तक हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच लप्पू भैया आगे, लप्पू जैन सतना, गुणायतन ट्रस्टी, सौरभ जैन बनारस, गुणायतन ट्रस्टी, प्रेमचंद जी प्रेमी, गुणायतन ट्रस्टी आ जाएं। तब तक श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष लें। सुरेंद्र कुमार जी गंजवा सौदा, मल्ल कुमार जी जबलपुर, और ओम जी खेकड़ा, गुणायतन ट्रस्टी पधारें। श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष ग्रहण करें, और साथ ही पाद प्रक्षालन की पावन मांगलिक क्रिया में भी अपना सहयोग प्रदान करें। दीपांशु कटनी आ जाए। हाँ हाँ, वरुण जी मुंबई, गुणायतन ट्रस्टी पधारें। हाँ, हम आपके लिए बतला दें बंधुओं, एक दिन और आपके बीच है श्रावक संस्कार शिविर। पर्वराज परिवेषण में 52 गजा की पावन सिद्ध भूमि पर आयोजित किया जा रहा है
और उसके लिए अनेक शिविरार्थियों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। जो अभी शेष रह गए हों वे भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जल्दी से जल्दी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramansagar.net पर जाकर के आप ऑनलाइन श्रावक संस्कार शिविर में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अथवा अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर 52 गजा सिद्ध क्षेत्र कार्यालय के नंबर चल रहे हैं, आप उन पर फोन करके भी अपने आने की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। इसके हमारा अनुरोध है बाकी लोग शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें। जो हमारे सिर्फ मुख्य अतिथि हैं वो ही यहां पर आएंगे, बाकी लोग अपना स्थान ग्रहण करिएगा शीघ्रता से। हम सभा की कार्यवाही को प्रारंभ, जिसमें हम यहां पर सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच दयोदय महासंघ के बंगाल की सीमा पर जो गाय बीएसएफ के जवानों के द्वारा बचाई गई हैं, उनकी रक्षा का भार दयोदय महासंघ के ऊपर है। और दयोदय महासंघ के अध्यक्ष मल्ल कुमार जी जबलपुर से हमारे बीच हैं, महामंत्री सुरेंद्र जी गंजवासोदा से हमारे बीच हैं और कोषाध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी से हमारे बीच हैं। तो हम चाहेंगे कि दयोदय महासंघ के लिए गो रक्षा हेतु जीव दया के लिए अनेक अनेक दानदाताओं ने अपनी दान राशियों की घोषणाएं लगातार की हैं और उसका प्रतिफल भी हुआ है। और उसकी प्रतिश्रुति क्या हुई है, प्रतिफल क्या है, उसके लिए हम यहाँ पर महामंत्री सुरेंद्र जी गंजवासोदा से हमारे बीच में भी अपनी बात 5-7 मिनट में अपनी बात यहाँ पर रखें। संक्षिप्त में रखना, समय फैलाना। 52 गरा में विराजमान आदिनाथ भगवान की जय। दीप दया के मसीहा पूज्य गुरुवर आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बंगाल में सीमा से लगे हमारे पूर्वोत्तर और पूर्वोदय क्षेत्र में जीव दया की अलख जगाने वाले, जीव दया का मार्ग प्रशस्त करने वाले 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सासंग उत्तरेवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके द्वारा दिखाया गया ये मार्ग बंगाल सीमा से लगे क्षेत्र में दयोदय महासंघ आपकी कृपा से संचालित कर रहा है। दयोदय महासंघ द्वारा वहाँ सर्वप्रथम किशनगंज कल्याणी में, कल्याणी के बाद किशनगंज में, किशनगंज के बाद हावड़ा में, हावड़ा के बाद बरईपुर में और बरईपुर के बाद कल्याणी में अपनी स्वयं की गौशाला खोलकर यह कार्य आरंभ किया गया है। इसके साथ ही हमारा एक बड़ा काम गुवाहाटी में भाई महावीर जी जैन अध्यक्ष, भाई महावीर जी गंगवाल और सभी समाज के सहयोग से ग्वालपाड़ा में आरंभ हो रहा है। ग्वालपाड़ा में हमें 10 एकड़ के लगभग भूमि हमारे मंदिर से लगी हुई, जो कि पूरा वन है, गौ को रखने के लिए बहुत अच्छी जगह है, प्राप्त हुई है। और भाई महावीर जी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है, चूंकि ग्वालपाड़ा ट्रायंगल है, ग्वालपाड़ा आसाम और पश्चिम बंगाल की सीमाओं को जोड़ने वाली जगह है, जहां से कि बहुत तेजी से गौवंश का पश्चिम बंगाल सीमा में अवैध तस्करी होती है। उन्होंने कहा है कि ग्वालपाड़ा में सूर्य पहाड़ पर जो अपना क्षेत्र है वहां एक बड़ी गौशाला आप खोलें और कितना भी गौवंश आप रखें, उसका संचालन वृत्तों बाद से आसाम जैन समाज करेगी। उसका आसाम जैन समाज ने इस बात के लिए हमें आश्वस्त किया है बैठक करके कि हम उसको खोलेंगे और उसको चलाएंगे। केवल उसको शुभारंभ करने का दायित्व दयोदय महासंघ का है। गुरुदेव, जो हमारा किशनगंज में जो हमें किशनगंज गौशाला में जो जमीन मिली है गौशाला संचालित करने के लिए, वहां हमने 10,000 स्क्वायर फीट के 4 बड़े शेड का निर्माण, शेडों का निर्माण हो गया है। उनमें फर्श और चरनोई वाली जगह बन रही है। इस सप्ताह में ये बन जाएगी। वहां पहले से ही 1000 से अधिक गौवंश हमारा आ गया है। और भी जगह होगी तो हम और भी गौवंश को वहां रखेंगे, क्योंकि किशनगंज बड़ी जगह है, हमारे लिए सुरक्षित जगह है। आपके गुरु भक्त त्रिलोक जी और सभी लोग उसका संचालन करते हैं। उन्होंने हमें पूर्ण सहयोग और संरक्षण का वचन दिया है। वे अपनी गौशाला में भी हमारा पूर्व में गौवंश रख चुके हैं। ऐसा ही जब आपने हमें रांची धुलियान भेजा, धुलियान फरक्का बांध में गंगा से लगा ट्रायंगल है। एक तरफ पश्चिम बंगाल है, नदी के इस तरफ वो है जो झारखंड है, और वहां से गंगा 2 भागों में विभक्त होती है। एक फरक्का तरफ चली जाती है, दूसरी जब वो पश्चिम बंगाल तरफ जाती है तो वो सर्वाधिक बांग्लादेश की तरफ को जाती है।
तो सर्वाधिक गौवंश की तस्करी हमने वहां देखी। अपना वहां बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, मंदिर से लगी गंगा बहती है, लेकिन हमने वहां देखा, समाज से चर्चा की, आपके का भी निर्देश मिला, तब हम लोग पाखुर गए। पाखुर में समाज ने, सहयोगी लोगों ने, जीव दया प्रेमी ने कहा कि आप पाखुर में गौशाला आरंभ करें। पाखुर झारखंड में आता है, वहां में झारखंड के लोगों का और सरकार का संरक्षण प्राप्त होगा। इसके लिए मैं एक बात और उल्लेख करना चाहूंगा। गुरु भक्त MP अजमेरा और आदरणीय दीदी चंद्रकला जी पाटनी ने आगे बढ़ के हमसे कहा कि आप पाखुर में गौशाला खोलें। वो लोग मुख्यमंत्री के पास गए, उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दयोदय महासंघ इस हेतु प्रपोजल दे दे, हम जितना भी सहयोग गौशाला खोल ले और संचालन करने में होगा वो तत्काल देंगे। हमारा प्रपोजल कल MP अजमेरा साहब ने बनाया है। ये 2 दिन का अवकाश है, इन 2 दिनों के बाद उन सरकार के पास चला जाएगा। आपका आशीर्वाद कृपा से हम लोग भी वहां चले जाएंगे। हमें आपकी कृपा मिले, जीव दया प्रेमियों की भावना जुड़े। आज भी धुलियान और पाखुर के बीच में नदी किनारे 2500 गाय खड़ी हैं, उसमें 380 भैंसें हैं। हमें उनका संरक्षण करना है। इस हेतु एक बात मैं और बहुत विनम्रता से कहता हूं कि इस हेतु संपूर्ण देश से दान प्राप्त हुआ। दयोदय महासंघ को पैसे की कमी कहीं आई नहीं। संपूर्ण दानदाताओं ने इस बात के लिए मैं आश्वस्त किया, आप कार्य करें, आप जितना भी धन की जरूरत पड़ेगी हम आपको और भी उपलब्ध कराएंगे। अनेकों महिला संगठनों ने, जहां कहीं भी विधान चल रहा है, पूजा अर्चना हो रही है, फैजाबाद, कलबुर्गी, गाजियाबाद, डाल्टनगंज, मध्य प्रदेश के बाड़ी बरेली, इन सब लोगों ने एक बड़ी धनराशि एकत्रित करके दयोदय महासंघ को दी। अनेकों ऐसे दुबई में, कासगंज में, USA में, लंदन में हमारे जैन परिवार हैं जो आपके भक्त हैं, जो किसी वजह से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी धनराशि दी, उन्होंने भावना भी भाई। ईद के दिन दुबई में लोगों ने उपवास किया निर्जला और हमारे लिए राशि एकत्रित करके भेजी। आपका आशीष उन तक पहुंचे। अहमदाबाद की जिन 2 बहनों ने दान राशि दी है किशनगंज की गौशाला बनाने के लिए, ब्रह्मचारी बहनों को आपका आशीष पहुंचे, सुभाष भैया को पहुंचे, विनीत जी को पहुंचे, आपका आशीष पहुंचे और दयोदय महासंघ का ये कार्य हो सके। विनोद जी गांधी ने वहां एक श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक हैं, उनसे 51,000 रुपए जमा कराया। वो मंदिर के बाहर रोज बैठकर दरी बिछाकर 1 लाख रुपए से अधिक की राशि उन्होंने महासंघ के खाते में जमा की है। हमेशा बोलते हैं मैं यहीं से गुरु की रोज वंदना करता हूं और जब तक मैं करता रहूंगा उसके बाद ही बावनगा जाऊंगा। आपका आशीष पहुंचे, यह कार्य सफल हो और आपकी कृपा से हम सब का भी ये अभियान सफल हो, ऐसी हम भावना बातें हैं। जय जय। हाँ बंधुओं, जैसे कि आप सभी को विदित है कि महाराष्ट्र, कर्नाटका के अधिकतर जिलों में बाढ़ का प्रकोप है और हमारे जो जैन बंधु हैं वो लगभग 10,000 घर, 50,000 से ज्यादा व्यक्ति उस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उनकी सहायतार्थ पूज्य महाराज श्री की मंगल प्रेरणा से लोगों ने अपनी दान राशियां घोषित की हुई हैं। तो जो कल दान राशियां रह गई थी आज आई हैं, उनके नामों की घोषणा हम यहाँ पर कर रहे हैं। 1 लाख रुपया श्री RD राव का परिवार, उत्तम जी राव का परिवार, राव का व्यापार, जयपुर निवासी हैं, विनय जी राव का व्यापार, इन सभी परिवार ने मिलकर के 1 लाख रुपया बाढ़ पीड़ितों के लिए हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। सुश्री आशा बहन, लक्ष्मी बहन जैन अहमदाबाद से, उनके हस्ते वो आए हुए हैं अहमदाबाद से 1 लाख रुपया। संरक्षक हैं जो कि गुणायतन के, उनकी ओर से आए हुए हैं। कुमारी श्री कमल कुमार जी, सौरभ कुमार जी जैन वह सिंगई परिवार, गुणायतन ट्रस्टी हैं आप, और आपने 51,000 रुपए की राशि यहाँ उपस्थित हैं। अपने स्थान से ही महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें। गुणायतन के ट्रस्टी हैं आप, 51,000 रुपए की अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें। श्री सभाई सिंह प्रसन्न कुमार जी अरहन जैन कटनी ने 11,000 रुपए की अपनी राशि सहयोग के रूप में प्रदान की हुई है। त्रिशला महिला मंडल फलासिया उदयपुर ने 41,000 रुपए की दान राशि घोषित की हुई है।
डॉक्टर रोहन जी सुधीर जी बंडी दिल्ली 31,000 रुपए की राशि प्रदान की है। महिला मंडल मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ 31,000 रुपए की राशि प्रदान की है। श्री राजेश जी पूनम जी जैन गुणायतन ट्रस्टी हैं, पूना से हैं, 11,000 रुपए की राशि। अशोक कुमार जी जैन मुंबई, देशवृत्ति प्रफुल्ला बेन साहब मुंबई, सुनील जी सुयई हैदराबाद और राजेंद्र कुमार जी उज्जवल कुमार जी वैद बीकानेर, इन सभी ने 11,000 रुपए की राशि अपनी प्रदान की हुई है। प्रेम सुपौत्री हरियाणा के जन्म दिवस पर के अवसर पर गुणायतन के हमारे श्रोमणी संरक्षक हैं श्री सुरेंद्र चंद जी जैन लुधियाना से, उन्होंने 1 लाख रुपया बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ प्रदान किए हुए हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। 11,000 रुपए ओम प्रकाश वीणा कुमार जी खेकड़ा गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उन्होंने अपनी ओर से प्रदान किए हुए हैं। पवन कुमार जी पाना देवी सेठी डीमापुर वाले कोलकाता निवासी, उनकी ओर से भी 1 लाख रुपया प्रदान किए गए हैं। श्री विद्यासागर यात्रा संघ नाम दिया था मंगलचंद राहुल जैन मकराना, वहां से बस आई हुई थी, उन्होंने 51,000 रुपए प्रदान किए हुए हैं। आशा जैन भोपाल जो कि शकुन दीदी के माध्यम से आए हुए हैं, 21,000 रुपए उन्होंने प्रदान किए हुए हैं। सुशीला बालकिशन जी जैन 11,000 रुपए इन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए और 11,000 रुपए जीवदया के लिए प्रदान किए हुए हैं। अमित सिंगई अदिति इंदिरा जी जैन हैदराबाद 11,000 रुपए दिए हुए हैं। वरुण जी प्रियंका जी मुनीष जी पुरदेव जी मुंबई गुणायतन के ट्रस्टी हैं, इन्होंने 21,000 रुपए प्रदान किए हुए हैं। वी के जैन सुलोचना जैन वानापड़ा शिवनी 21,000 रुपए। राज और मंगल चंद जी राहुल जी जैन अलवर नौगामा, इनकी ओर से 11,000 रुपए की राशि जो हमारे बाढ़ पीड़ित परिवार हैं उनके लिए दी गई है। बोल दिए। हाँ, 51,000 रुपए से प्रेमचंद जी प्रेमी गुणायतन के ट्रस्टी हैं कटनी वाले, उनकी ओर से प्रदान की गई है। बंधु इसके साथ ही हम बतला दें कि कार्तिक मास के आस्थानिक पर्व में संस्कृत के सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन इस पावन भूमि पर किया जाएगा और उसके लिए अनेक लोगों ने अपने मंडल बुक करा लिए हैं। पहले 52 मंडलीय शिक्षक विधान की योजना थी, लेकिन लोगों की भावनाओं के अनुसार लोगों की मांग हुई कि हमारे लिए भी मंडल चाहिए, मुझे भी विधान करना है, और 84 इसलिए 64 से ऊपर नाम हो चुके हैं। और ये भावना हुई बाद में कि 84 फीट के आदिनाथ बड़े बाबा हैं, इसलिए इस धरती पर 84 मंडलीय सिद्धचक महामंडल विधान का आयोजन किया जाए ताकि जिनकी भावनाएं हैं वे भी इसमें समाहित हो सकें। और उसमें जो नए नाम आए हैं वो हम घोषणा कर रहे हैं। श्री सिंगई पूरन जी जैन परिवार पोस्ट चिरमिरी जिला कोरिया चिरमिरी छत्तीसगढ़, एक मंडल के लिए उस परिवार का नाम आया है। श्री सिंगई आकाश जैन परिवार पोस्ट चिरमिरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़, एक मंडल उनकी ओर से है। और श्री डॉक्टर प्रदीप जी बांझल परिवार इंदौर, एक मंडल उनकी ओर से घोषित किया गया है। अनिल जी अक्षय जी क्षमा जी जैन जबलपुर बाढ़ पीड़ितों के लिए 11,000 रुपए की राशि अपनी प्रदान की है। चलिए दोनों हाथ जोड़ते हैं और पूज्य महाराज श्री के पावन चरणारविंद में मंगल आशीर् बच्चनों के लिए निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो उवध्यायानं नमो लोये सवशहुनं एषो
सौवपावपनाशिनो मंगलार्णं च सव्येशिं पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज की। प्रभु भक्ति करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं कि भगवान जो आपका भक्त होता है वो अभय रहता है, उसे किसी बात का भय नहीं होता, वो पूरी तरह से निर्भय रहता है। यद्यपि उसके पास शक्ति नहीं है, पर आपकी भक्ति उसे ऐसी सामर्थ्यमान बना देती है कि अच्छे अच्छे शक्तिमान भी उसके सामने कुछ नहीं लगते। उसका जीवन बिल्कुल अलग है। और कल के प्रसंगों में, कल तक के प्रसंग में कहा गया था कि प्रभु आपके भक्त के हृदय में काम और मान का हाथी नहीं रहता। आपके भक्त के हृदय से क्रूरता का शेर सरेंडर हो जाता है। आपके भक्त के हृदय में कषाय की अग्नि नहीं धधकती। आपके नाम मात्र से कषाय अग्नि शांत हो जाती है। और जो आपके भक्ति को रखता है उसके अंदर क्रोध और लोभ का सांप एकदम सहज शांत हो जाता है। अब आगे बात कह रहे हैं कि भगवान जो आपका भक्त है उसके सामने कैसा भी युद्ध आ जाए तो युद्ध में भी उसका कुछ नहीं होता। पहले छंद ले, फिर कुछ बातें। बलगत तुरंग गजे गरजित भीमनाद, माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनां, उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम्, तत्कीर्तनात्तम इवाशुभिदामुपैति। हे भगवान, आपके नाम कीर्तन से कह रहे बलगत तुरंग, जिसमें तुरंग यानी घोड़े वलगत यानी हिन हिना रहे हों, गज गर्जित और हाथी जिसमें चिंघाड़ रहे हो। घोड़ों की हिनहिनाहट होती है, भींचते हैं, और हाथी चिंघाड़ते, ची करके आवाज आती। तो जो घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों के चिंघाड़ से अति भयानक हो रखा है उनकी नाद से, भीमनाद, ऐसे आ जाओ यानी युद्ध में। पुराने जमाने में युद्ध लड़ा जाता था तो तोप और तमंचों के माध्यम से नहीं होता था। उस समय मिसाइलें नहीं होती थी। उस समय तो हाथी घोड़ों पर ही सैनिक सवार होते थे और भाला बर्छी और त्रिशूल से लड़ाइयाँ लड़ते थे। तो ऐसा भयानक युद्ध
जिसमें घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों के चिघाड़ से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया हो। ऐसे युद्ध में बलवताम अपि बलम, बलम यानी सेना, कैसे बलवताम अपि भूपति नाम, बड़े बड़े बलशाली राजाओं की सेना भी क्यों ना हो, उद्यत दिवाकर मयूख शिखाफ विद्धम, उद्यत यानी उगते हुए, दिवाकर यानी सूर्य के, मयूख यानी किरणों की शिखा, जो ऊपर की ओर बढ़ती हुई किरणों की शिखा से अपविद्धम, जिसे नाश किया जा चुका है। तम इव, जैसे गहन अंधकार को उगते हुए सूरज की एक किरण एक पल में नष्ट कर देती है, उसी तरह तत्कीर्तनात् तम इवासु भिदाम उपैति, तत्कीर्तनात् आपके नाम कीर्तन से, आपके नाम स्मरण से, जैसे सूरज की उगती हुई किरण एक पल में अंधकार को नष्ट कर देती है, वैसी जिसमें खूब घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े बलशाली राजाओं की सेना भी आपके नाम कीर्तन से पल में तितर वितर हो जाती। ठीक है, एक छंद और ले लूं ताकि युद्ध का चैप्टर पूरा कर लूं। अभी छंद के अर्थ को हमने समझ लिया, बहुत सारे सवाल इसमें खड़े होंगे, अब बहुत गहरा अर्थ है, इसे हमें समझना है। अर्थ क्या है? हे प्रभु, उद्यत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम तम इव, उगते हुए सूरज के किरणों से नष्ट हुए अंधेरे की भांति, तत्कीर्तनात् आपके कीर्तन से, आपके नामस्मरण से, आपके गुणगान से, जिसमें वलगत तुरंग घोड़े हिनहिना रहे हो, गजगर्जित भीमनाद और हाथियों के चिंघाड़ से भयानक आवाज उत्पन्न हो रही हो, यानी जिसमें हजारों घोड़े और हाथी हिनहिना रहे हो और चिघाड़ रहे हो, ऐसे बलवान राजाओं की सेना भी तत्कीर्तनात् आपके नाम कीर्तन से आसु विदाम पैती, क्षण में विदाम पैती यानी छिन्न भिन्न हो जाती है, तितर बितर हो जाती है, सेना भी कहाँ गोल हो जाती पता नहीं। एक आपका भक्त और भयानक राजाओं के, इतने बड़े बड़े बलशाली राजाओं की इतनी बड़ी सेना पल में तितर वितर हो जाती। आगे, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह, बेगावतार तरणातुर योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षात्, तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, कुंताग्र भिन्न, कुंत एक अस्त्र होता है जो बड़ा धारदार तीक्ष्ण होता है, भाले से भी तीखा। ऐसे कुंत के अग्रभाग से गज यानी हाथियों के गंडस्थल को भेदा गया है, विदारित हुआ, उससे सोनित वारिवाह, सोनित यानी खून की नदियां बह रही हो। भयानक युद्ध है, हाथियों के गंडस्थल पर कुंताग्र से प्रहार हो रहा है तो उससे उनका गंडस्थल विदारित हो रहा है, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, और ऐसे एक नहीं अनेक हाथी है तो जहाँ खून की नदियां बह रही है, और उन खून की नदियों में बेगावतार तरनातर योध भी में, उस खून की नदी में बेगावतार अक्षर तेजी के साथ उसमें तैरने के लिए आतुर
भीमयोध भयानक योद्धागण, जहां खून की नदियां बह रही हो और उस खून की नदी में तीव्रता के साथ जो तैरने के लिए आतुर हो गए, ऐसे योद्धा, जिसमें ऐसे युद्ध में विजित दुर्जय जेय पक्षा, जिसे जीतना दुर्जेय जेय पक्षा, जिसे जीत पाना अत्यंत कठिन है, दुर्जेय है, ऐसे युद्ध में युद्धे विजित, वो युद्ध में विजय को प्राप्त करते हैं। कौन? तत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते, जो आपके चरण कमल रूप वन का आश्रय लेते हैं। क्या अर्थ हुआ? जिस युद्ध में खून की नदियां बह रही हो और बड़े बड़े योद्धा जिसमें तैरने के लिए उत्सुक हो, ऐसे भयानक युद्ध में जिसमें जीतने की कोई संभावना नहीं है, ऐसा दुर्जेय शत्रु खड़ा है, उस युद्ध को भी आपके पाद पंकज वनाश्रयी, अर्थात आपके चरण कमल रूप वन का आश्रय लेने वाले जीत लेते हैं। ये 2 छंद है। इस छंद में कई सवाल खड़े होते हैं। पहली बात तो ये, भगवान आपका जो भक्त होगा वो युद्ध लड़ेगा क्यों? बोलो, जो भगवान का भक्त होगा वो युद्ध लड़ेगा क्या? भगवान का भक्त तो युद्ध लड़ ही नहीं सकता, और युद्ध लड़ेगा क्यों? और युद्ध भी लड़े तो आपका नाम जपने से युद्ध होगा कि अस्त्र शस्त्र चलाने से युद्ध में जय होगी? ये बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही। बंधुओं, मैं कहता हूं कि भगवान का भक्त कभी युद्ध नहीं लड़ता। जो भगवान का भक्त है वो युद्ध लड़ ही नहीं सकता। पर यहां युद्ध है, भगवान के भक्त के द्वारा छेड़ा गया युद्ध है। मुझे नहीं मालूम कि भगवान के नाम लेने से कोई बाहर का युद्ध जीतता है या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि खुद भगवानों ने युद्ध लड़ा है। हमारे 24 तीर्थंकरों में राजा महाराजा ही हुए, उनने लड़ाइयां लड़ी, और 3 तीर्थंकर तो चक्रवर्ती हुए, उनने खूब युद्ध लड़ा, दिग्विजय यात्राएं की। तो जब भगवान ने खुद युद्ध लड़ा, तब सवाल यह है कि भगवान का नाम लेने से युद्ध में जय हो, ये गले उतरती है क्या? ये बात गले नहीं उतरती। हमने सुना है कि सोमपुर का जो टेम्पल था ना, सोमनाथ का, सोमनाथ के मंदिर पर जब लोग हमलावर आए तो बोले इतने लोग भगवान के नाम की माला फेर रहे थे, उतने योद्धा नहीं थे, सैनिक नहीं थे। यदि माला छोड़ के भाला उठाते तो मंदिर नहीं टूट पाता, ऐसा लोग कहते। वो मंत्र ही जपते रहे लेकिन मंदिर को नहीं बचा पाए। पता नहीं इतिहास में क्या हुआ। तो भगवान आपका नाम लेने से युद्ध टलेगा, युद्ध में जय होगी, ये बात गले नहीं उतरती। पर बंधुओं, मैं आपसे कहता हूं कि भगवान का नाम लेने से युद्ध नहीं टलता, तो मैं ये कहता हूं भगवान का नाम लेने से युद्ध में सफलता मिलती है। महाराज, 2 उल्टी बातें कैसे कह रहे? भगवान का नाम लेने से युद्ध नहीं टलता, और आप ही कह रहे भगवान का नाम लेने से युद्ध में पूर्ण सफलता मिलती है। हाँ, समझो, बाहर के युद्ध में सफलता मिले मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर आचार्य मानतुंग जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उस युद्ध में
100% सफलता मिलती है, बल्कि उस युद्ध में केवल भगवान का भक्त ही सफल होता है और कोई नहीं होता। 100% सफलता, वो अंदर के युद्ध में, भीतर का युद्ध, उस युद्ध में सफलता। कौन सा युद्ध? भक्तामर की विवेचना तुम लोगों ने बहुत सुनी होगी। भगवान भक्तामर के बहुत अर्थ निकाले गए, लेकिन जो अर्थ आज मैं आपको दे रहा हूं शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। यहां क्या कह रहे हैं? ये एक भीतर का युद्ध है। अध्यात्म की साधना एक बहुत बड़ा युद्ध है, एक बहुत बड़ा संग्राम है। किसके साथ युद्ध, किसके साथ संग्राम? हमारे भीतर हमारा एक शत्रु है, जिसकी ताकत है, बड़ा ताकतवर शत्रु है, वो है कर्म। उस कर्म के साथ इस आत्मा का अनवरत संग्राम छिड़ता है, और छिड़े हुए संग्राम में वही विजय प्राप्त करते हैं जो सतत सक्रिय रहते हैं। कौन सा युद्ध है? देखिए आप, बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद। हमारे भीतर घोड़ा है और हाथी है। घोड़ा इंद्रिय विषय का प्रतीक है, इंद्रिय का प्रतीक है। पंचेंद्रिय के घोड़ों को संयम के कोड़े से, ये घोड़ा हमारे मन और इंद्रिय का घोड़ा है, और गज हमारे भीतर के कषाय का प्रतीक है, हाथी। तो ये इंद्रिय के घोड़े और कषायों का हाथी, जिसमें रात दिन उछल कूद मचा रहा है, और उसकी सेना क्या है, बलम क्या है? विषय विकार क्या है? ये सेना है। उत्पात मचा रहे कि नहीं? किसके माध्यम से तुम्हारी पांचों इंद्रियां तुम्हें उद्वेलित करती है? किसके माध्यम से तुम्हारा कषाय उभरता है? पांच इंद्रिय के विषयों के निमित्त और विकारों के निमित्त। यह विषय विकार की सेना निरंतर हावी हो रही है। और वो भूपति कौन है? कर्म, मोह की सेना है। मोह राजा है, जिसने पंच इंद्रिय के घोड़े और कषायों के हाथी के साथ विषय विकार की सेना को लेकर हम पर बड़ा घातक हमला कर रखा है। ये भयानक युद्ध है। इस युद्ध को जीतने के लिए अस्त्र काम नहीं आएंगे। बाहर की लड़ाई अस्त्रों से जीती जा सकती है, पर आचार्य मानतुंग जिस लड़ाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, वे कहते हैं कि ये लड़ाई अस्त्रों से जीतने योग्य है ही नहीं। ये लड़ाई इन अस्त्रों से नहीं जीत सकते। ये शत्रु तुम्हारे अंदर का है, तो संघर्ष भी तुम्हें भीतर ही करना होगा। ऐसे पंचेंद्रिय के विषय और विकार जिस पर हावी हैं, विषय कषाय जिसके ऊपर हावी हैं, उनके लिए कहते हैं उद्दत दिवाकर मयूख शिखाप विद्धम तम इव। उगते हुए सूरज के किरणों से बिधे हुए अंधेरे की तरह। सूरज उगा, अंधेरा छटा। ये सूरज क्या है? ज्ञान का सूरज। ज्ञान के सूरज की किरण के फूटते ही अंधेरा अज्ञान का पल में नष्ट हो जाता है। किसके बदौलत? तत्कीर्तनात् तम इवामिव आसु भिदामुपैति। तम इवासु भिदामुपैति। तत्कीर्तनात्
आसुविधामुपैति, आपके नाम कीर्तन से पल में वह सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भगवान के नाम कीर्तन में ये ताकत है। जो भगवान का भक्त होगा उसके अंदर पंचेंद्रिय के घोड़े कितने भी हल्ला मचाए, कषायों का हाथी कितना भी उत्पाती हो, भगवान की भक्ति करते ही विषय कषाय अपने आप शांत हो जाते हैं। होते कि नहीं? तो बोलो, इस युद्ध में कोई जीत सकता है कि नहीं? इस युद्ध में जीतेगा बस भगवान का भक्त जीतेगा। एक पल लगेगा। हम केवल बाहर के युद्ध की बात सोचते हैं, असल युद्ध तो भीतर का युद्ध है। बाहर के युद्ध में तुम जीत भी गए तो कोई लाभ नहीं, असली युद्ध तो भीतर का है। उसे जीतो ताकि भव भव के संकट से बचा जा सके। कर्म ने जन्म जन्मांतरों तक तुम्हें पराभूत किया है, हराया है, और इतना ही नहीं, उसने तुम्हें लूटा भी है। पुराने जमाने में जब राजा लोग एक दूसरे पर युद्ध करते थे तो 3 काम होता था। या तो राजा को युद्ध में मार दिया जाता था, या बंदी बना लिया जाता था, और तीसरा राजा को अधीनता स्वीकारनी पड़ती थी, और चौथी बात और एक जुड़ जाए, लूट खसोट करते थे। एक राजा ने दूसरे राज्य पर हमला किया तो वहां का सारा खजाना लूट के ले आते थे। अभी तक तुम्हारे साथ कर्म की जो लड़ाई हो रही है उसमें कर्म तुम्हारी चेतना को पराभूत करता आ रहा है, और विडंबना यह है कि तुम्हारी चेतना ने कर्म की अधीनता स्वीकार ली है। तुम्हारा सारा आत्म वैभव वो लूट रहा है। चेतो जागो, अपने पराक्रम को पहचानो, हृदय में भगवान को स्थान दो। एक पल लगेगा, कर्म अपना बोरिया बिस्तर उठा करके गोल हो जाएगा। उसे पीठ दिखा करके भागना पड़ेगा। वो भावना तुम्हारे भीतर जगनी चाहिए। अभी तो तुम पूरी तरह से सरेंडर हो रखे हो। ये आत्मसमर्पण अच्छी बात नहीं। तुम वीर की संतान हो, वीरोचित कर्म करना तुम्हें शोभा देता है। शत्रु के आगे घुटना टेकना एक वीर की पहचान नहीं है, पर मुश्किल ये है कि तुम वीर की संतान होने के बाद भी अभी तो बड़े डब्बू बने हो, क्योंकि तुम्हें अपनी पहचान नहीं है। भगवान महावीर कहते, अरे तू मुझे याद भर कर लेना, बाकी काम तो तेरा आपो आप हो जाएगा। ऋषभ देव कहते, मुझे याद तो कर ले, तू मेरी संतान है। एक बार बता दे कि मैं किसका बेटा हूं, उनको समझ में आ जाएगा, और इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। लेकिन तू खुद जब तक सरेंडर कर देगा तो तेरे को कोई बचाने वाला नहीं है। अपने हृदय में ये भाव जगाओ, मैं भगवान का भक्त हूं, मैंने भगवान की कृपा पाई है, उन्हें मैंने अपने हृदय में बसाया है, फिर डर काहे का, किसका डर। और फिर आगे के छंद को देखिए, बड़ा रूपकात्मक दिखता है। अब उस युद्ध हो गया, युद्ध में करना है। कुंताग्र सोनित गज वारिवाह, कुंताग्र भिन्न गज सोनित वारिवाह। कुंताग्र भिन्न, कुंत से भेदा गया। कुंत एक तीक्ष्ण अस्त्र होता है। गज कषाय का प्रतीक है। कषाय रूपी हाथी को कैसे मारोगे? कुंताग्र के द्वारा।
ये कुंताग्र क्या है? कुंत एक तीक्ष्ण अस्त्र होता है, ये तीक्ष्ण क्या है? ये है हमारी मेधा, ये है हमारी प्रज्ञा, ये है हमारी बुद्धि। अपनी प्रज्ञा की छेनी से, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर ही हम इस कसाय रूपी हाथी का गंडस्थल भेद सकते हैं। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। आत्मज्ञान अगर हमारे अंदर हो गया तो कसाय हावी नहीं होती। देखिए, हमारे साथ दो प्रकार की दुर्बलता है, एक है विषय और एक है कषाय। 5 इंद्रिय के विषय और क्रोधादि कषाय, यही हमें संसार में अटकाते हैं। विषय कषाय के विकार से ही कर्म अपना पराक्रम दिखाता है। तो इसको जीतने के लिए क्या है? विषयों को खत्म करना है तो वैराग्य जगाओ, और कषाय का अंत करना है तो ज्ञान। वैराग्य से विषयों से दूर हुआ जा सकता है, और ज्ञान के बदौलत कषायों का शमन होता है। अपने हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों होना चाहिए। इसलिए कहते सम्यक दृष्टिर भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। तुम्हें ज्ञान होगा तभी तुम अपनी कषाय को शांत कर सकोगे। कागजी ज्ञान नहीं, अंतर ज्ञान। किताबी ज्ञान तो बहुत हो जाता है। ज्ञान के बदौलत तुम अपने कषाय को शांत करोगे, और वैराग्य से विषयों से विमुक्त होगे। जो हृदय में भगवान को बिठाल लेता है, जिसके अंतरंग में भक्ति जगती है, उसके विषय और कषाय की प्रवृत्तियां सहज शांत होने लगती है। तो कुंताग्र भिन्न गज सोनितवारिवाह बेगावतार तरनातुर योध भी में। अब ज्ञान के बल पर कषाय रूपी हाथी पर वार किया तो धीरे 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 क्या हुआ? सोनित वारिवाह, खून की धारा बही। किसकी? ये खून की धारा नहीं बही, समझ लो कर्मों की धार बह गई। ऐसे युद्ध में युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षा। कितना भी दुर्जय युद्ध क्यों ना हो, अंततः कर्म को हारना पड़ेगा। आपका भक्त उसे जीत लेता है। बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया। तद पाद पंकज वनाश्रयिनो लभंते। आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय लेने वाले ऐसे युद्ध में जीत प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? ये भीतर के युद्ध में। मैं सोच रहा था, पाद पंकज वनाश्रयिनों में वन क्यों लिखा? कमल के वन, चरण कमल का वन लिख देते। तदपाद पंकज द्वयाश्रयिनो लभंते। जो आपके दोनों चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, वे ऐसे भयानक युद्ध में जीत प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा लिख सकते थे। मानतुंग आचार्य ने ऐसा क्यों नहीं लिखा? मुझे इसमें एक बड़ा रहस्य दिखा कि नहीं, केवल भगवान के 2 चरणों को पकड़ोगे तो तुम कर्मों को पछाड़ नहीं सकोगे, इस युद्ध को नहीं जीत सकोगे। वन शब्द अपने आप में बहुत गहरा अर्थ प्रकट करता है। वे कहते तदपाद पंकज वनाश्रयिनो लभंते, यानी जो आपके चरण कमलों को समग्रता स्वीकार लेता है वो ऐसे युद्ध में जीतता है। वन पूर्णता का प्रतीक है, समग्रता स्वीकारने वाला, पूरी तरह जो स्वीकार ले वो ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है। तो तदपाद पंकज वना श्रयिनो लभंते। हम सब भाग्यशाली हैं
कि आज हमें भगवान की शरण मिली है, उन्हें याद करें, अपने हृदय में स्थापित करें, अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर करें, ताकि हम अपनी दैहिक भौतिक या आदि भौतिक समस्याओं से मुक्त हो सके। जो मूलभूत हमारा शत्रु है कर्म, उससे जीत सके। जो सच्चा भगवान का भक्त है, जिसे आत्मा के स्वरूप का बोध और भान हो गया है, वो तो जानता है ये संसार है, इसमें चाहे कितना भी उतार चढ़ाव हो, संयोग वियोग हो, कुछ भी मेरी आत्मा का तो रंच मात्र परिवर्तन नहीं हो सकता। वह हम तत्व को प्राप्त करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, वो हमारे जीवन के लिए एक सार्थक उपलब्धि घटित होगी। बंधुओं, कल मैंने एक बात आप सबसे की थी कि आज आप सब बड़े शांति और सुकून से जी रहे हैं, लेकिन अपने ही देश का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां आज भी बाढ़ की विभीषिका अपना तांडव मचा रही है। वहां के लोग सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ खो दिए, उसमें आपके साधर्मी जन भी है। हमें उनके सहयोग के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। मेरे यहाँ कहने पर बहुत सारे लोगों ने सहयोग के लिए हाथ बटाया है, पर त्रासदी बड़ी है। इतने छोटे से सहयोग से उसका काम पूरा नहीं होगा। हमारी संस्कृति तो कहती है कि मेरे पास 2 रोटी है और कोई भूखा दिख जाए तो 1 रोटी उसे दे देने में ही हमारा सुकून है। ये हमारी संस्कृति है। आज मौका आया है आप सबके सामने, ऐसे मौके पर सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। सभी लोग इस कार्य में आगे आए। हर लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे अपने व्यक्तिगत स्तर पर कलेक्शन करें और अपने अपने समाज के लोगों को सक्रिय करके जोड़ करके बाढ़ पीड़ितों के लिए फंड दे। और वो फंड अगर यहाँ आप इस मंच से घोषित करें, यहाँ के चैनल से भेजा जाए, तो वो सही जगह जा पाएगा। अभी भी बहुत सारे लोग सहायता लेने के लिए सामग्री पहुँच रहे हैं, पर वहाँ की रिपोर्ट आज अभी हमें ब्रह्मचारी जी ने बताई कि गाड़ियाँ पहुँचती है, लोग लूट लेते हैं और बहुत सारे लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे। योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी की पूरी सामग्री को वहाँ पहुँचाई जाएगा। अपने वरिष्ठ मुनिराज निर्यापक मुनि नियम सागर जी महाराज वहाँ हैं, आगम सागर जी महाराज, अन्य महाराज भी वहाँ हैं। उनके मार्गदर्शन में इसका सदुपयोग होगा। आपको जो है अभी बैंक अकाउंट का डिटेल शायद पट्टी पर चल रही है, पट्टी पर चल रही है, प्रमाणिक ऐप पर भी है और यहाँ से भी दे दिया जाएगा। आप अपनी राशि वहीं दें। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपनी 1 दिन की कमाई तो दे। कोई बड़ी चीज नहीं है। 365 दिन में 1 दिन की कमाई देना कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम इतना तो दे जिसका अल्पतम आय है, तो बहुतों को लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति त्रासदी झेलते हुए लोगों को का मसीहा बनता है, उसके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आती, विपत्तियां टलती है। हमें ये प्रयास करना चाहिए। इसलिए कल रक्षाबंधन है। ये मान के चलो कि हमारा असली रक्षाबंधन तो यही है कि हम उन पीड़ित लोगों की सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। हर व्यक्ति अपने अपने समाजों में जहाँ अपने लोग हैं, अपने संपर्क के लोग, अपने दफ्तरों में, अन्य स्थानों में लोगों से संपर्क करें, कलेक्शन करके वो राशि यहाँ भेजे। आपकी पाई का सदुपयोग होगा। जो भी राशि जिस भी रूप में उपयोग में आएगी, इस मंच से उसका पूरा डिटेल बताया जाएगा। अभी आप लोगों ने बांग्लादेश की सीमा में गोरक्षा के लिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बहुत लोगों ने दिया, कार्यकर्ता लगे। अभी सुरेंद्र जी ने पूरी देवोदय महासंघ से सब बातें आपको बताई भी है। कितने कर्मठ लोग हैं जो हर 8 दिन में तो यहाँ पहुँचते हैं और कितने हजारों किलोमीटर की यात्रा, कभी शिलोंग रहते हैं तो कभी गुवाहाटी तो कभी कलकत्ता और कभी धुलियान, तो सीधे यहाँ आ जाते हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गुवाहाटी में महावीर जी के नेतृत्व में वहाँ की ग्वालवाड़ा में एक गौशाला की योजना बनी। बहुत प्रसन्नता है। शिलोंग की समाज ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है।
धुलियान और पाकुड़ में अजीत अजमेरा के नेतृत्व में जो ये कार्य हो रहा है बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और जैसा आपको झारखंड के मुख्यमंत्री से संपर्क करने की बात की गई, ये भी बड़ा प्रशंसनीय कार्य है और इस दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं। जीव दया के क्षेत्र में हमें आगे आना चाहिए। हमारे लिए तो प्राणी मात्र की रक्षा करना है, पर मानवता पर जब संकट आता है तो हमें और अधिक उत्साह से काम करने की ज़रूरत है। सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। हम मंदिर और मूर्तियों के लिए जो दान देते हैं वो उसका अपना महत्व है, लेकिन इस तरह की त्रासदी में फंसे हुए लोगों के लिए दिए गए दान क्या कोई मूल्य नहीं, यह अमूल्य है। तुम्हारे द्वारा जोड़ी गई संपत्ति आज है, कल रहे न रहे, पता नहीं कितनों की संपत्ति बह गई कल। ये तो नश्वर चीज़ है। करोड़पति भी आज भिखारी बने हुए हैं। कल किसके साथ क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। समय कब क्या करवट बदल ले कहा नहीं जा सकता। तो हम इससे पहले कि आज हम सक्षम हैं, हर व्यक्ति के समर्थ होने का अर्थ यही है कि वो असमर्थों को समर्थ बनाए। जो मनुष्य समर्थ होकर के भी ज़रूरतमंदों के लिए सहयोग को हाथ आगे नहीं बढ़ाता, उसके समर्थ होने पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हर व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ इसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं और जो लोग इसमें देना चाहते हैं शीघ्रता से शीघ्र 1 सप्ताह के भीतर अपना सारा काम करे, कलेक्शन करे। गांव-गांव में एक कलेक्शन हो और इस तरह की व्यवस्था हो कि वहाँ एक भी व्यक्ति वंचित न रहे और देश में एक संदेश जाए, जैन समाज कहने को थोड़ी है, छोटी है, पर उसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। वो पूरे देश को एक अच्छा संदेश देगा। ये प्रयास आप सबको करना चाहिए। बंधुओं, अभी एक बात और आप सबसे कही गई, यहाँ पर 52 मंडलीय विधान की बात की, 64 नाम आ गए। कमेटी के लोगों ने मुझसे आके कहा, महाराज बहुत लोगों का आग्रह है मंडल और बढ़ जाए तो अच्छा है, बढ़ जाए तो अच्छा है। चूँकि जगह कम थी हमने 52 के लिए रोक रखा था, पर अब संयोग ऐसा बना कि बाउंड्री के पीछे इनको लगभग 200 फुट जगह और मिल गई। तो अब बंडल बड़ा बन सकता है, पंडाल बड़ा बन सकता है, तो आप लाभ लीजिए। और अब 52 को, पहले तो 64 पिछली बार हुआ था, 64 तो नाम आ ही गए। अब आने वाले कार्तिक में ये विधान होना है तो उसके लिए 84 मंडल निश्चित हो गए, जिनको भी लाभ लेना है अब। लेकिन 84 के आगे तुम ये नहीं सोचना कि 108 हो जाएगा, वो लास्ट है। 84 में लॉक है। अब ये लोग कहेंगे भी, मैं कह रहा हूँ 85वां नहीं होगा। इसलिए जिनको अपने नाम देने हैं शीघ्रातिशीघ्र दे दे। उसकी व्यवस्था राशि आपको बता दी गई है, आप उसका लाभ लें। और यह सिद्धचक्र विधान का एक अच्छा अवसर है, उसका भी हम सब फायदा उठाएं। हमें हर क्षेत्र में अपना काम करना चाहिए। हम मानवता की सेवा में भी रखें, जीवों की रक्षा में रखें और आत्म कल्याण। ये 52 गजा क्षेत्र में ये सारे संयोग बन रहे हैं। आप सब इसमें अपनी भागीदारी लें। सिद्धचक्र विधान संस्कृत का, जिसके विषय में कहा जाता है प्रत्येक गृहस्थ को जीवन में एक बार ये लाभ लेना चाहिए। जीवन भर में अर्जित पाप की एक प्रकार से प्रायश्चित होता है। और उसमें भी संस्कृत का विधान, जिन लोगों ने पिछले विधानों को देखा है उन्हें इसका अनुभव है। ये अवसर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए जिन्हें लाभ लेना है आप यथाशीघ्र अपना नाम समिति को दें, ताकि बाद में आप कहें और समिति आपसे क्षमा मांगे, ऐसी स्थिति न हो। ये प्रयास करना चाहिए। ये पहले आप प्रयास करें। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे, यश कह रहा था कि लोगों ने कहा हम 2 विधान में बैठ चुके इंडिविजुअली, तीसरे में भी बैठेंगे। तीसरे में स्वतंत्र लोग में बैठने वालों की भी व्यवस्था बनेगी, पर अभी नहीं। उसकी सूचना 15 दिन बाद आप सबको दी जाएगी। पहले समुचित व्यवस्थाएं बन जाने दीजिए, उसके बाद। अब सब मैं यहीं पर विराम लेता हूं। यदि कोई और सूचना है तो सूचनाएं दे दें और उसके बाद मंगल भावना। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की